मिलन मनाने के, प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। बहारों ने बनाई है मोहब्बत से मेरी सूरत, सितारों ने सजाई है मेरी तकदीर की सूरत। समा कर प्रभु की यादों में, समा कर प्रभु की यादों में, जहां को भूल जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। युगों की आश थी मन में, रही ना वो अधूरी है। प्रभु को पाने की प्यास प्रभु ने की वो पूरी है। वो कसमें और वादे सब, वो कसमें और वादे सब अभी ही है निभाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। मिली जैसे खबर याबू में, अब्बा जान आए हैं। रूहों के खुदा रहबर खुशी बेहद लुटाए हैं। हमें क्या रोक पाए फिर, हमें क्या
ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली 18 अक्टूबर 2020 की यह मुरली, और इस मुरली की रिवाइज डेट है 7 अप्रैल 86। रिवाइज डेट 7 अप्रैल 86। आज की मुरली की हेडलाइन, तपस्वी मूर्त त्याग मूर्त विधाता है विश्व राज्य अधिकारी। तपस्वी मूर्त त्याग मूर्त विधाता है विश्व राज्य अधिकारी। तो आज बाबा विशेष इस मुरली में विश्व राज्य अधिकारी कौन बन सकते हैं, इसके लिए बाबा ने आज 2 शब्द कहा। एक बाबा ने कहा तपस्वी मूर्त और दूसरा बाबा कह रहे हैं त्याग मूर्त। तो आज बाबा विशेष मुरली में फिर तपस्वी मूर्त की निशानी क्या है, तपस्वी मूर्त का अर्थ क्या है, आज बाबा उसकी समझाने भी हम बच्चों को दे रहे हैं। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? रूहानी शमा रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। बाबा कह रहे हैं रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाना ही जाने। बाबा ने भी ये कहा, देखो कि रूहानी परवानों का प्यार अर्थात हम आत्माओं का प्यार, बाबा ने कहा कि सिर्फ ये रूहानी शमा जाने अर्थात शिव बाबा जाने और हम बच्चे जो रूहानी परवाने हैं हम ही जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। बाबा भी क्या जानते कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाबा जाने। दुनिया के लिए बाबा कहते ये मेला बहुत गुप्त है। दुनिया के लिए ये मेला अर्थात आत्मा और परमात्माओं का मेला, क्षमा और परवानों का मेला, ये बहुत गुप्त है। तो अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, अगर किसी को कहो कि हम रूहानी मेले में जा रहे हैं तो बाबा ने कहा कि वो क्या समझेंगे? वो तो समझेंगे जैसे कि कोई स्थूल मेला कहीं पर लगा हुआ है और हम सभी उस मेले को देखने के लिए जा रहे हैं। तो बाबा कहते कि यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है, जो कि दुनिया वालों को नहीं पता। बाबा कह रहे हैं कि यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। ये कौन सा मेला है? ये परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। तो बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। बाबा कह रहे कि क्या देख रहे हैं फिर? हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही है। दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं और उसमें भी बाबा ने क्या देखा कि हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही है। किस बात के लिए? कि बाबा से मिलन मनाने के लिए जा रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। ये बाप दादा भी क्या देख रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। जिस दिन बाबा से मिलने के लिए निकले, तो वो लगन, वो स्नेह और वो रूहानी प्यार
हर एक को सर्वप्रथम तो विघ्न विनाशक बना दिया, और वो लगन बाबा कहते सबको मधुवन निवासी भी बना दिया। तो बाबा कहते कि सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई, सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। जैसे कि बहुत समय से, बहुत काल से ये आत्मा इंतज़ार में थी कि कब वो अपने पिता, कब वो ये अपने साजन से मिले, और जब वो मिली तो बाबा कहते कि सब बातें स्नेह में समाप्त हो गए, और कोई मन के अंदर कोई दुविधा, कोई कंप्लेंट्स, किसी के प्रति कोई भी प्रकार की भावना और कुछ भी नहीं रहा। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई, एवर रेडी हो गए हो ना, बाबा ने कहा। बाबा कहते ये भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती है और प्यारी भी लगती है। क्या कहा बाबा ने कि स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती है, तो बाबा कह रहे हैं प्यारी भी लगती है। तो जो ड्रामा बना वो ड्रामा वाह, जो ड्रामा बना बाबा के पास आने के लिए, जो ड्रामा बना, उस ड्रामा को भी देख करके हम क्या बोलेंगे कि वाह मेरा ड्रामा। तो कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, बाबा कह रहे हैं बाबा के पास, कितनी बार बाबा के स्नेह में, बाबा के प्यार में खोए हुए ये जो आत्माएं, बाबा कहते हम आत्माएं ना, बाबा देख करके कहते कि कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं। ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। स्थूल शरीर ट्रेन में आया, लेकिन ये मन पंख का उड़ान भर करके बाबा तक पहुंचा है। तो इसको कहा जाता है कि जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, बाबा कह रहे हैं अब आगे क्या करना है। बाबा कहते मुझे तो स्नेह का स्वरूप दिखाया, चाहे कोई आत्मा कितनी भी दूर हो, लेकिन स्नेह के चलते, प्यार के चलते, उमंग उत्साह को लेकर के सभी बाबा के पास पहुंच गए। लेकिन अब आगे क्या करना है? तो जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। जो अब तक हुआ, बाबा क्या कहते हैं कि वह श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। तो अब समय प्रमाण सर्वस्नेही, सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? क्या चाहते होंगे बाबा? बाबा कहते हम बच्चों ने तो अपने स्नेह का स्वरूप बाबा को दिखा दिया। अब बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों से और विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो बाबा ने कहा कि पूरी सीज़न में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। जो भी इशारा बाबा ने दिया है, समय प्रमाण बाबा कहते वो सभी इशारों को देखने का समय आ रहा है। बाबा कह रहे हैं कि स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो। कौन सी आत्माएं हो? स्नेही आत्माएं भी हो, सहयोगी आत्माएं भी हो, तो बाबा कह रहे हैं सेवाधारी आत्माएं भी हो। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो, बाबा ने कहा। क्या बनो? बाबा कह रहे अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। तो अपने संगठित स्वरूप के तपस्या के रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। बाबा ने क्या कहा कि अभी, जैसे बाबा कहते कि अभी कौन सी आत्माएं बनो? महातपस्वी आत्माएं बनो। तो क्या करो फिर? बाबा कहते कि अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का ये समय है। ये समय है जो बाबा ने अभी दिया है। और आगे चल कर के अगर देखेंगे तो ये समय भी जो अभी हमें मिल रहा है
है ना, आगे चल कर के ये समय भी हमें मिलने वाला नहीं है। तो जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही है, ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो, बाबा कहते हैं। और तपस्या भी कैसे? संगठित रूप में तपस्या की रूहानी ज्वाला जो है, बाबा कह रहे वो फैलाओ। बाबा कह रहे चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। ऐसी तपस्या करो, ऐसे योग लगाओ कि वो आत्मा तक वो तपस्या की जो स्वरूप है, वो जो वाइब्रेशन है, वो उन तक पहुँचे और उनको रूहानी चैन का अनुभव कराए। तो सारे विश्व की आत्माएं, बाबा ने कहा, प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमज़ोरियों से, तन से बेचैन है। रूहानी चैन का अनुभव कराना है। रूहानी चैन का अनुभव किन बातों के ऊपर कराना है? अर्थात ये आत्माएं कौन सी सारी चीज़ों में बेचैन है? तो बाबा कहते हैं कि सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से बेचैन है, वायुमंडल से बेचैन है, मनुष्य आत्माओं से भी बेचैन है, तो अपने मन की कमज़ोरियों से, तन से भी बेचैन है। तो ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे, बाबा कहते। तो कैसा योग चाहिए और उस योग में कितनी एकाग्रता की शक्ति भरनी पड़ेगी, ये भी सोचने वाली बात है। सिर्फ हम बाबा के सामने बैठे और हम योग किए और चल दिए या उठ गए, ऐसा योग नहीं। योग करने से पहले कुछ अच्छे और पावरफुल संकल्पों की रचना पहले, और जब हम बैठते हैं तो उसमें फिर एकाग्रता की शक्ति को हम जितना भरेंगे, वो आत्माएं उस शक्ति के आधार से रूहानी चैन का अनुभव कर सकेंगी और शुक्रिया भी मानेंगे। तो बाबा कहते कि वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। एक से जो योग होगा, और जब हम संगठित रूप में बैठ जाते हैं और जब हम सभी एक ही संकल्प में बैठ करके जब हम योग करते हैं, है ना, याद करते हैं, तो बाबा कहते इस संगठित रूप की शक्ति कुछ और ही दिखाता है, कुछ और ही सफलता हमें देता है। तो अब किस चीज़ की आवश्यकता है? बाबा कह रहे हैं कि वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। बाबा कह रहे हैं कि अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहकर हर समय देते जाओ। बाबा कह रहे हैं देने के लिए भी अपने आप को कोई एक स्मृति में रखना भी जरूरी है, तब हम दे सकते हैं, तब हम दे सकते हैं। हम दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं, भाग्य विधाता के बच्चे हम मास्टर भाग्य विधाता हैं। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहकर हर समय देते जाओ। बाबा ने कहा देने के लिए भी अपने आप को उस सोमान में स्थित रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। बाबा कहते हैं जैसे लंगर है ना, भोजन के लिए लंगर लगता है ना, और ख़त्म ही नहीं होता है, खाते जाते आते जाते, जो भी आते जाते दरबार में ना, तो किसी को मना नहीं किया जाता है, लंगर ऐसे रहता है। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, तो अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि बाबा कहते रॉयल भिखारी बहुत है। और किस बात के लंगर? जैसे बाबा ने कहा कि भाग्य विधाता, मास्टर भाग्य विधाता बनकर के सबको देने का ये लंगर लगाओ, कि क्योंकि इतने सारे बेहद के रूप में भिखारी हैं। और किस बात की भिखारी? सिर्फ धन के भिखारी नहीं होते। बाबा ने कहा सिर्फ धन के भिखारी, बाबा कहते भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी भी अनेक प्रकार के हैं। कोई सुख के भिखारी हैं, कोई शांति के हैं,
कोई शक्ति के है, कोई खुशी के लिए है, तरस रहे हैं, कोई प्यार के लिए तरस रहे हैं। तो अनेक प्रकार के भिखारी हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर को फैलाओ। बाबा कह रहे विधाता, विधाता का काम है देना। विधाता का काम क्या है? लेना नहीं है, लेने की भावना नहीं। विधाता का काम है देते जाना। तो बाबा ने कहा कि जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा, उतना खाली होता नहीं जाएगा। बाबा ने कहा जितना देते जाएंगे, बाबा कहता उतना भरता जाएगा। तो कितना सुना है? अभी बाबा कहते करने का समय है। अभी बाबा ने कहा करने का समय है। तो तपस्वी मूर्त का अर्थ है कि तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। ये है तपस्वी मूर्त का अर्थ। बाबा कहते तपस्वी अर्थात से बैठ कर के योग कर लिया तो तपस्वी नहीं। तपस्या का अर्थ बाबा ने उस दिन, अभी पिछले दिनों में बाबा ने क्या कहा था, 2 दिन पहले मुरली में, तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप, एक नामी, जो कि बाबा ने कहा था ना, एक नामी और इकोनॉमी। तो तपस्या अर्थात एक नामी, एक बाप दूसरा ना कोई। तो आज बाबा कहते कि तपस्वी मूर्त का अर्थ है कि तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए, अनुभव में आए। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना, वह बाबा कहते अलग बात है। लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। बाबा कह रहे हैं तपस्वी स्वरूप क्या है? औरों को देने का ये स्वरूप है, औरों को देने का स्वरूप है ना। अब वो स्वरूप बोलेगा नहीं। अगर वो आत्मा सामने आ जाए, तपस्वी मूर्त आत्मा सामने आ जाए, तो उसको देखते ही लेने के लिए शुरू करते हैं। उससे शांति की शक्ति है ना, खुशी की शक्ति लेने की शुरू कर दे। तो बाबा कहता वो है स्वरूप। बाबा ने कहा तो जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है सूर्य, तो ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। बाबा ने कहा अनुभूति कराओ कि आपको देख करके, अर्थात आपके स्वरूप को देख करके वो आत्मा आपसे शांति की वाइब्रेशंस उसको मिल जाए, शक्तिशाली वाइब्रेशंस उसको मिल जाए। बाबा कह रहे इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटी सी तो चीज़ नहीं है। बाबा ने कहा इसके लिए पहले जमा का खाता को बढ़ाओ, तब हम औरों को दे सकते हैं, बिन बोले दे सकते हैं, बिन बोले वो आत्माएं हमसे ले सकते हैं। इसके लिए खुद को भरपूर करना बहुत ज़रूरी है। बाबा कह रहे जमा का खाता को बढ़ाओ। ऐसे नहीं, याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना। बाबा ने कहा इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना। बाबा कहते हैं लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने, कितनों के प्रति विधाता बने। कोई शक्तिहीन आत्मा आपके सामने आई है ना, आप अपने बोल के आधार से उसको कितनी शक्तिशाली कर पाए, आप अपने बोल के आधार से उस आत्मा के अंदर कितना परिवर्तन ले करके आ पाए, आप अपनी शक्ति के आधार से है ना उस आत्मा के संकल्प विकल्पों को कितना आप रोक पाए, कितना विधाता बन कर के दे पाए। बात वहीं पर है। इसलिए बाबा कहते लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति बाबा कहते विधाता बने। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाना खुद को, खुद को। बाबा कहते ये सोच करके सिर्फ खुश नहीं हो जाना। बाबा ने कहा सभी खजाने हर रोज़
कार्य में लगाए या सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं? जमा को देख खुश हो रहे हैं। बाबा कहते अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया। सिर्फ अपने प्रति जमा किया ये सोच करके खुश नहीं हो जाना, कितना बढ़ाया। इसमें बाबा कहते इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही बाबा ने कहा श्रेष्ठ हो जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। एक साधारण चार्ट भी जो हम रख रहे हैं ना, वो भी उसमें भी श्रेष्ठता आ जाएगी। थोड़ा सा अगर चेकिंग कर ले तो उसमें भी श्रेष्ठता आ जाएगी। मुझे औरों को देना है, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि परोपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते हो। समझा? तो अभी कौन सा चार्ट रखना है? बाबा कहते यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं तो कितने का कल्याण किया? वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। बाबा ने कहा वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। बाबा कहते स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, चला गया वो समय स्व कल्याण। बाबा को जाना, बाबा को समझा, ज्ञान को जाना, ज्ञान को समझा, है ना। और इस ज्ञान मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, धारणा पर चलना शुरू कर दिया तो अपना कल्याण हो गया। वो समय बाबा कहता बीत चुका। बाबा कह रहे हैं अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्म भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बाबा ने क्या कहा? और एक बार रिपीट करते। बाबा ने कहा कि अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया, क्यों बाबा ने मुझे चुना है, क्यों सिलेक्ट किया? इतनी करोड़ आत्माएं हैं, इतनी करोड़ आत्माओं में से बाबा ने मुझे क्यों चुना, किस लिए चुना? हाँ, और अपनी उस विधातापन की स्थिति का भी अनुभव नहीं किया तो बाबा कहते अनेक जन्म फिर विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्म भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। विश्व राजन अर्थात बाबा कहते विश्व के माता पिता अर्थात बाबा ने कहा वो विधाता है, विधाता। तो अब के विधातापन का संस्कार बाबा ने कहा, तो अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। और अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता का संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे, बाबा कहते हैं। और विधाता अर्थात बाबा कहते देने वाले, ना कि फिर कोई अपेक्षा रखना है कि मुझे, मैं दे रहा हूँ तो मुझे फिर उनसे कुछ मिले, लेने का भाव। हाँ, और बाबा ने इसलिए ये कहा कि अभी तक अगर लेने का संस्कार है कोई भी रूप में तो बाबा कहते विधाता नहीं बन सकेंगे। तो तपस्या स्वरूप अर्थात बाबा कहते लेवता के त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त और त्याग मूर्त। बाबा कहते ना त्याग मूर्त अर्थात बाबा कहते लेवता के त्याग मूर्त। लेने का संकल्प मात्र भी नहीं, लेने की अपेक्षा नहीं किसी से भी। तो ये हद का लेवता त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। क्या बनने नहीं देगा? ये जो हद का लेवता का संस्कार, बाबा कहता वो हमें त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप बाबा ने कहा। बाबा कहते तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता
वह अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। तो क्या मंजूर है? अब जब बाबा ने कह दिया कि जो लेने का संकल्प करता वह अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए क्या बन जाता, बाबा कहते वो सदा काल के लिए गवाता है, गवाता है। इसलिए लेने को अभी मर्ज कर देना है, लेने के संस्कार को, स्वभाव को अपने से दूर कर देना है। लेने का अपेक्षा भी हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, मुझे बस देना है, देना है। हाँ, इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते कि तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल चाहिए। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। बाबा कहते किसका अभ्यास करना है? अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। समान बनने का ये सबूत देना है, बाप समान बनने का। और बाबा के अंदर कभी लेने का संस्कार नहीं है। बाबा ने कभी हम बच्चों से अपेक्षा नहीं रखा, बाबा तो देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। हाँ? और बाबा कहते समान बनने का ये सबूत देना है, स्नेह का सबूत देना, ये तो खुशी की बात है ना। बाबा कह रहे अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। बाबा कहते, बाबा ने कहा समझा, वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ बाबा ने कहा। बाबा ने क्या कहा कि वैरायटी संस्कार होते हुए भी आत्मा के अंदर, हर आत्मा का अलग अलग संस्कार है, तो वैरायटी संस्कार होते हुए भी बाबा कह रहे हैं कि ये विधातापन के जो संस्कार है, देना देना देना, तो बाबा कह रहे यह अनेक संस्कारों को दबा देंगे, अनेक संस्कारों को दबा देंगे। मतलब हमारी जो पर्सनालिटी है, एक न्यू पर्सनालिटी उभर करके आएगी, एक दैवी पर्सनालिटी उभर करके आएगी अगर हम ये परमात्मा संस्कार को अपने अंदर धारण कर ले, विधाता के संस्कार को अगर हम अपने अंदर धारण कर ले। तो बाबा ने कहा अब इस संस्कार को इमर्ज करो। बाबा कहते हैं, बाबा कह रहे हैं ना, जैसे अगर एक पुराना संस्कार को मुझे हटाना है तो मुझे एक नए संस्कार का अभ्यास डालना पड़ेगा। और इसलिए बाबा कह रहे हैं अब इस संस्कार को इमर्ज करो, है ना, ये विधातापन के संस्कार को इमर्ज करो अपने अंदर। समझा? जैसे मधुबन में भाग कर पहुँच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। बाबा कह रहे हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, बाबा ने क्या कहा, जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल के तरफ भागो। बाबा कहते अच्छा, बाबा ने कहा भले पधारे, बहुत खुश बाबा भी। बाबा कहते अच्छा भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। तो हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, ये नहीं सोचा, ये नहीं सोचा। जब हम मधुबन जाते हैं तो हमें क्या लगता है, हम मधुबन जा रहे हैं, मैं मधुबन जा रही हूँ या मैं मधुबन जा रहा हूँ। हमारी बुद्धि में ये नहीं रहता कि और भी बहुत सारे भाई बहनें मधुबन जा रहे हैं। हम सिर्फ उस जगह पर खड़े होकर के हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि मैं बाबा से, है ना, बाबा से मिलने के लिए जा रहे हूँ। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, ये नहीं सोचा। तो सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम बाबा कहते टुब्बी देने के लिए आए हैं। अंतिम टुब्बी, जो डुबकी लगाते हैं ना, तो अंतिम टुब्बी देने आए हैं। तो ये सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। बाबा कहते ये सोचा कि हमने इतने सब जा रहे तो मिलने की विधि कैसी होगी। इस शुद्ध बुद्ध से भी न्यारे हो गए, इस शुद्ध बुद्ध से भी न्यारे हो गए। बाबा कह रहे हैं
है ना। मिलना है अर्थात मिलना है। कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, किस रीति से मिलेंगे। बाबा कहते इस सुध बुद्ध से भी न्यारे हो गए। ना स्थान देखा, ना रिजर्वेशन को देखा। बाबा कहते हैं ना स्थान देखा, ना रिजर्वेशन को देखा। मिले नहीं मिले, कहीं पर भी थोड़ी जगह मिल जाए, ऐसे भी बैठ कर के बच्चे जाते हैं बाबा से मिलने के लिए। देखो तो अभी कभी भी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। बाबा कहते ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है। बाबा कहते स्वराज्य है, लेकिन धरने का राज्य तो नहीं है संगम युग पर, क्योंकि ये पराया देश बाबा ने कह दिया। बाबा कहते स्वराज्य है, लेकिन धरने का राज्य तो नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, स्वराज्य कहाँ पर है। बाबा कहते ना बाप दादा को स्व का रथ है। बाबा कहते पराया राज्य, पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीज़न हो गई। नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीज़न हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहाँ तो झरनों में नहाएंगे। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, और वहाँ सतयुगी दुनिया में बाबा कहते झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रेस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे मेरे 5000 साल के बिछड़े हुए बच्चे मेरे से मिलन मनाने के लिए आ गए, तो बाबा भी बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करते। बाबा भी बहुत प्यार से स्नेह भरी स्वागत भी बाबा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना। तो बाप दादा अनेक राज्यों से ये विशेष समय दे रहे हैं। बाबा कहते कुछ राज गुप्त है और कुछ राज बाबा कह रहे हैं प्रत्यक्ष है, ठीक है। लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है। समय को देखते हुए बाबा ने क्या अटेंशन दिया। बाबा कहते लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है। बिंदु लगाना अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है। जितना जल्दी बीती को बीती कर दे उतनी हमारी एनर्जी ख़त्म होने से बच जाएगी। और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना। एक तो बीती को बीती करना है, और दूसरा बाबा कहते कि बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। तो सर्व खजानों के बिंदु सर्वप्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। बाबा ने कहा, बाबा क्या कह रहे हैं, सर्व खजानों के बिंदु सर्वप्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु यह दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। बिंदु बनकर सिंधु बनकर बाबा कहते हर एक को भरपूर करना है और श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है समय से पहले। तो सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना बाबा ने कहा। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। बाबा कहते तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। लेकिन अभी कौन कितना, वरदान तो है बाबा का, लेकिन उस वरदान को फिर प्रत्यक्ष में लाने की कौन सी आत्मा कितनी इसके ऊपर मेहनत कर पा रही है। तो वरदान लेने के लिए भागे हो ना, बाबा ने कहा। और यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। कौन सा वरदान बाबा ने कहा, बिंदु बनना, बिंदु बनकर सिंधु बनकर सर्व बच्चों प्रति वरदाता बनकर, ये वरदान बाबा ने कहा है ना। हर एक को भरपूर करना, ये जो वरदान बाबा ने दिया इसको हमेशा याद रखो, बाबा ने कहा।
फिर है अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात। बाबा फिर पार्टियों से मुलाकात करते हैं। बाबा ने क्या कहा कि अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक ये अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। बाबा कह रहे हैं तो ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? बाबा ने पूछा था, कभी स्वप्न में भी सोचा था कि हमारा भाग्य इतना ऊंच बनने वाला है, हमें भगवान मिलने वाला है, या हम भगवान से पढ़ने वाले हैं? बाबा कहते असंभव लगता था ना, लेकिन आज क्या हो गया? वो असंभव आज वो असंभव संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ये खुशी रहती है? बाबा पूछ रहे हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बाबा कह रहे हैं ये खुशी रहती है। कभी भी बाबा कहते किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती। अब बात सोचने की है। अब चेक करो बाबा जो पूछ रहे हैं, कभी कोई बातों को लेकर के हमारी खुशी गायब तो नहीं होती। बाबा कहते क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज़ मिलता रहता है। तो जो चीज़ रोज़ मिलती है वह घटेगी या बढ़ेगी? जो चीज़ हमें रोज़ मिलती है वो चीज़ घटेगी या बढ़ेगी? ओबियसली बढ़ेगी ना। तो बाबा भी कहते हैं कि खुशी का खजाना तो रोज़ मिलता रहता है। इतना प्यार जो बाबा दे रहा है मुरली के आधार से, तो बाबा कहते कभी भी खुशी कम नहीं हो सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखूट है। बाबा कहते हैं कभी भी किसी बात के फ़िक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी क्या होगा, परिवार क्या होगा, बाबा कहते ये भी फ़िक्र नहीं, इससे भी बेफिक्र हो जाओ। बाबा का हाथ पकड़ लिया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और बाबा कहते पुरानी दुनिया का क्या होगा? फिर बच्चों के अंदर ये आता है पुरानी दुनिया का क्या होगा? तो बाबा कहते परिवर्तन ही होगा। अब ये पुरानी दुनिया हम जैसे देख रहे हैं ये हमेशा के लिए ऐसे तो नहीं रहेगा ना, ये भी तो चेंज होगा। तो बाबा कहते परिवर्तन ही होगा। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं है। बाबा कह रहे हैं और इकट्ठे एक साथ तो सभी नहीं जाएंगे, आगे पीछे होकर के तो जाएंगे ना। किसका नंबर कब लगेगा वो भी पता नहीं है। बाबा कहते लेकिन जो होगा अच्छा होगा। बाबा ने कहा जो होगा अच्छा होगा। तो ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं। बाबा कहते आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र बन गए। ऐसी बादशाही जो कोई भी छीन नहीं सकता, बाबा कह रहे हैं। ऐसी बादशाही बाबा देते जो कोई भी चाह करके हमसे छीन करके लेके नहीं जा सकता, नहीं छीन सकता। कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने? कि कोई बंदूक से भी उड़ा नहीं सकता ये बादशाही को। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। बाबा ने कहा औरों को भी क्या बनाओ? बेफिक्र बादशाह बनाओ। फिर बाबा ने कहा सदा अपने को बाप के याद की छत्र छाया में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। अर्थात क्या महसूस होता है कि मैं हमेशा बाप दादा की छत्र छाया के नीचे हूँ, या कभी कभी हम ये भी भूल जाते हैं कि बाबा के छत्र छाया के नीचे हम नहीं हैं। तो बाबा ने फिर याद दिलाया, ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। हमेशा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रखने का अनुभव, और इसके लिए भी अभ्यास चाहिए, क्योंकि ये हमें अनेक प्रकार के विघ्नों से सेफ कर देता है, बचा देता है।
बाबा कहते किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। तो छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी ही हैं। तो ऐसे बने हो, बाबा पूछ रहे हैं, तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पाँव भी निकाला तो माया वार कर लेगी, माया वार कर लेगी। बाबा कहते किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। विघ्न आएगी, विघ्न नहीं आएगी बोल कर के नहीं, लेकिन बाबा कहते हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। ये हो जाएगा। बाबा कहते पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होंगी, बाबा ने कहा। तो ऐसी छत्र छाया की बाबा कहते कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो बाबा कहते क्या करना चाहिए, बाबा ने कहा। बाबा कह रहे हैं जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए, चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, बाबा ने कहा, चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हम बच्चे। वो अल्पकाल की कहीं से भी कोई भी प्रकार का आकर्षण, उस आकर्षण को भी हम बच्चे महसूस कर लें कि हाँ ये आकर्षण है, अगर इस आकर्षण में जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। तो बाबा कहते इस आकर्षण से भी सदा दूर रहना है। तो हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी। जो भी हद की हम इच्छा रखेंगे वो इच्छा सतयुग तक तो लेकर के नहीं जा सकेंगे। बाबा कहते वो हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कहते कि बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी, बेहद की प्राप्ति। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले आप विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं, बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगा और ये स्मृति हमारे अंदर से हद की इच्छाओं को भी दूर कर देगा, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, मुझे बेहद की प्राप्तियों को लेना है, ना कि हद की प्राप्ति के सहारे मुझे जीना है। तो जो सिक्की लधे लाडले होते हैं, बाबा कहते वो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को क्या लेसन दिया कि हमेशा हम अपने आप को बाप दादा के छत्र छाया के नीचे रहने का अभ्यास करें हमेशा। बाबा कहते याद ही छत्र छाया है और इस छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पाँव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी, माया आएगी। और उस समय हम कितना भी चिल्लाएं चीखें कुछ भी करें, है ना, वो समय को तो हमें भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी। बाबा कहते ये छत्र छाया माया को सामने आने नहीं देती। पहले से ही हम अलर्ट हो जाते हैं। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की, वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बाबा कहते बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, बाबा ने कहा। बच्चा बनना अर्थात बाबा कहते छत्र छाया में रहना। तो यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? तो यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई, यह वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। तो हमेशा बुद्धि में हमें क्या रख कर के चलना है कि मुझे बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहना ही है और यही सुरक्षा का कवच होगा। कोई भी परिस्थिति आएगा वो चला जाएगा, वार नहीं करेगा।
है ना। फिर है विदाई के समय। तो बाबा कहते सभी ने जागरण किया। बाबा पूछ रहे आपके भगत जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करे तब भगत कॉपी करे। बाबा कहते तब वो भगत आत्माएं भी भक्ति में क्या करते, जागरण करते हैं। फिर बाबा ने कहा तो सभी ने जागरण किया, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। क्योंकि बाबा जब उन दिनों आते थे तो बाबा कई घंटों तक बाबा रहते थे, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा बाबा रहते थे। तो आज की रात कमाने के सीज़न की रात हो गई। तो जैसे कमाई की सीज़न होती है तो सीज़न में जागना ही होता है। सीज़न में जागना है जब कमाई का सीज़न होता है। जैसे अभी दशहरा दीपावली का समय आने वाला है या आ रहा है, तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, जिन कमाई का सीज़न है भले रात को 11 बजे, लेकिन अगर कस्टमर्स हैं तो उनको भी उतने समय तक जागना भी पड़ता है, क्योंकि कमाई हो रहा है, छोड़ कर के भी नहीं जा सकते। तो बाबा कहते तो ये कमाई की सीज़न है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया, और यही जमा किया हुआ बाबा कहते महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते तो अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। गोल्डन मॉर्निंग, सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं, बाबा ने गुड मॉर्निंग के साथ साथ गोल्डन मॉर्निंग भी। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और जमा भी डायमंड ही करते हो तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं, गोल्डन मॉर्निंग नहीं। बाबा ने फिर क्या कह दिया, सभी बच्चों को डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हुए कह रहे हैं तो चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फ्रैंक दिल, बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, ओम शांति ओम शांति। वरदान आज का बाबा कहते संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। क्या कहा बाबा ने, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा ने कहा श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, अर्थात एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए। क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। तो सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो, बाबा कह रहे हैं। इसलिए अपने संकल्पों को भी अति तीव्र गति से और बहुत सूक्ष्म रीति से भी हम बच्चों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल को बनाओ।
बाबा कहते सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बाबा ने आज कहा एक विशेष सूचना कि आज मास का तीसरा संडे है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से शाम को 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दें, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। आज के दिन विशेष थर्ड संडे, जहाँ पर हर सेंटर पर सभी भाई बहनें इकट्ठे संगठित रूप में बैठ कर के पूरे विश्व को प्रकाश देने की सेवा करते हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।